पीछे जाऊं या ना जाऊं। हे भाई और बहनों, दावीद ने जब परमेश्वर को पुकारा, फिर से परमेश्वर ने उसका साथ दिया और उसने अपने सारे लोगों को बचा के वापस ले आया। जो कुछ वो लोग शत्रु लूट के लेके चले गए थे, उन सारी चीज़ों को भी दावीद वापस ले आया। उनका भेड़ बकरियां, खाने वाली चीज़ें, पीने वाली चीज़ें, सारी चीज़ों को वापस ले आया दावीद। उनके बीवी और बच्चों को भी सबको वापस ले आया दावीद, और अपनी 2 बीवियों को भी वापस ले आया दावीद। और दावीद ने सबको उस दिन बचाया। ये किस लिए हुआ? क्योंकि दावीद ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, है परमेश्वर मेरा सहायता कर, मेरी मदद कर। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर हम अपनी सोच से सोचेंगे तो हमेशा मुसीबत में पड़ेंगे। जिन लोगों के साथ जाएंगे अपनी सोच से, वो लोग भी हमें नहीं अपनाएंगे। लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है, तब सिर्फ एक ही एक है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के मुसीबतों में प्रार्थना करेंगे, है परमेश्वर मैं ऐसे करूं या ना करूं, अगर परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ देगा। वो हमें हर एक मुसीबत से भी बाहर निकालेगा। ए भाई और बहनों, दावीद ने कहा, दावीद ने सोचा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, शत्रु के देश में चले जाऊँगा। जब दावीद ने खुद सोचा तो जाके मुसीबत में पड़ा। जब वो मुसीबत में था तो तब उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर ने उसकी मदद की। और परमेश्वर ने जो कुछ उसका खो गया था, जो कुछ उसका लुट गया था, परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस किया। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में अब परमेश्वर यही चाहते हैं, हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप भी अपनी समझ के सहारे से चल के आप भी मुसीबत में अगर पड़ गए हैं, तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। दावीद ने भी मुसीबत की घड़ी में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी मदद की। जितना लुट गया था सब कुछ परमेश्वर ने उसे वापस किया। अगर आप भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही घुटने टेक के प्रार्थना करके परमेश्वर से कहेंगे, है परमेश्वर मुझसे गलती होगी, मैंने खुद सोचा कि मैं ये करूं, इसलिए मैं बर्बाद हो गया, इसलिए मैं अब कुछ नहीं रहा मेरे पास। अगर आप भी मुसीबत की घड़ी में हैं तो परमेश्वर के सामने आके घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए। जैसा दावीद का साथ परमेश्वर ने दिया, वैसे ही परमेश्वर आपका भी साथ देगा। अगर आपका भी कुछ लुट गया है, अगर आपको भी लोगों ने इनकार कर दिया है, तो परमेश्वर वो सब चीज़ें आपको वापस दिलाएगा, अगर आप भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। हे भाई और बहनों, दावीद को भी उसके जब बच्चों को, उसकी जब बीवी को लेके चले गए, अगर दावीद ने भी गुस्सा दिखाया होता उस टाइम पे कि मैं जाके उसे मार दूंगा, तो शायद दावीद फेल हो चुका होता। लेकिन दावीद ने ऐसा नहीं किया। उसने फिर से अपने परमेश्वर को याद किया और घुटने टेके और कहा, दावीद ने यहोवा से पूछा, हे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे जी रहे हैं? आप और मैं क्या कर रहे हैं? मुसीबत की घड़ी में गुस्से में आ रहे हैं, लोगों की मदद मांग रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं? तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारी मदद कोई भी कभी भी किसी टाइम पे भी नहीं कर सकता है। या तो उनके पास समय नहीं होगा, या तो वो करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर कोई हर एक टाइम पे हमारे साथ है तो वो है परमेश्वर। जो दावीद के साथ जो परमेश्वर था, आज वो हमारे भी साथ वही परमेश्वर है। वही हमें शक्ति और बल देने वाला है, मुसीबत से निकालने वाला है, शत्रुओं के ऊपर विजय कराने वाला जो है हमारा परमेश्वर है। अगर हम भी दावीद के जैसा परमेश्वर के सामने घुटने टेक के
प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें भी हर एक मुसीबत से बचाएगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे, इस वचन के द्वारा आपको एंकरेज करे। परमेश्वर इस वचन से दाऊद ने जैसा मुसीबत के टाइम पे घुटने टेक के प्रार्थना की थी, वैसे ही हम सब भी घुटने टेक के प्रार्थना करने का स्वभाव दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।